ओम शांति। आज के इस दूसरे सत्र में, अनुभव मूर्ति के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय अजित पाटिल भाई जी। आप पिछले कितने सालों से ज्ञान में? साढ़े तीन चार सालों से ज्ञान में चल रहे हैं बहुत अच्छी रीति से। और आपकी विशेषता है कि आपका पूरा परिवार इस ज्ञान में चल रहा है, युगल के 7 बच्चे भी, और अभी माताजी, आपके माताजी भी ज्ञान में आए हैं पिछले साल से, और बहुत अच्छी तरह से स्विस काउंटी में सेवाएं देते हैं आप दोनों ही। स्विस काउंटी में हमारी पाठशाला है, और साथ ही साथ आप में ये विशेषता है कि लौकिक में तो आप वैसे प्रोफेशन से टाटा मोटर्स में बड़ी पोस्ट में मैनेजर है, और इसी का फायदा लेते हुए आपने लॉकडाउन में बहुत सारी सेवाएं की, और 300 लोगों के कोर्स के आप निमित्त बने। टाटा मोटर्स के 300 परिवार, वो भी सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं लेकिन परिवार के साथ 3 डेज के कोर्स रखने के आप निमित्त बने। तो बहुत सुंदर सेवाएं कंपनी में की। और आपकी विशेषता है, आपके पूरे ही परिवार की विशेषता है कि आप जैसे कि शांति दूत आत्माएं हैं। तो कई बार हम और दीदी डिस्कस करते हैं कि चारों ही कैसे शांति के सितारे एक ही परिवार में जन्म लिए। तो ये आपकी विशेषता है कि आप बहुत शांत है। ज्ञान को अच्छी रीति से मनन चिंतन करना, ये भी एक बहुत सुंदर विशेषता है। और खास इस कोरोना काल में एक कोरोना का पेपर भी आपने, आपके परिवार ने पास किया, जिसमें खास ज्ञान के मनन चिंतन के साथ जो 15-20 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था, वो बहुत सुंदर रीति से आपने सफल किया। तो इस तरह से एक बीमारी भी वरदान बन सकती है, ये आपके जीवन से हम देख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसे पाटिल भाई जी, आज हमें बाबा का, उनका अनुभव क्या रहा, बाबा कैसे मिले, कब मिले, खास उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जो भी ज्ञान की बातें धारण की, तो उससे किस प्रकार से सेवा हुई, ये हमारे साथ शेयर करेंगे पाटिल भाई जी। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं बाबा के साथ साथ अश्विनी दीदी, आकाशा दीदी और मेरा सभी ईश्वरीय परिवार सबको धन्यवाद करूंगा और फिर शुरुआत करूंगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे हमारा ईश्वरीय परिवार में एक दूसरे को जानने के लिए और मदद करेंगी और एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाएंगी। तो बाबा का परिचय कैसे मिला, मैं ज्ञान में कैसे आ गया, इसके बारे में बोलने के पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। मेरा लौकिक में शरीर का नाम है मेरा अजित पाटिल, और मेरा टाटा मोटर्स में सर्विस करता हूँ। वैसे मेरा नेटिव प्लेस कोल्हापुर है, और वहाँ पे बचपन से ही मेरे घर में थोड़ा भक्ति मार्ग का शुरुआत था। बेसिकली मैं मैक्सिमम पीरियड मेरा मावाजी के घर में गया था, और वहाँ पे बहुत ही भक्ति मार्ग में चलता था। उसकी वजह से मैं भी उसी मार्ग में चलता रहता था। कोल्हापुर में सबको मालूम ही है कि महालक्ष्मी का मंदिर बहुत फेमस है वहाँ पे अम्बाबाई का मंदिर बोलते हैं। तो वहाँ पे हम जाते थे हमेशा। तो वहाँ पे ऐसा है कि वो मंदिर सेंटर में है, और उसी मंदिर के पेरी में बाकी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, सब देवी देवता वहाँ पे है। तो मुझे बचपन से ये सवाल था कि ये बहुत सारे देवी देवता कौन से है, एक बीच में देवी है, साइड में बहुत सारे देवी देवता है, तो इसमें प्रमुख कौन है इनका। और इस सवाल में पूछता भी था बहुत लोगों से, बड़ों से। इसका लेकिन जवाब कभी मुझे मिला नहीं था उस वक्त। फिर ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन बाद में ब्रह्मा कुमारी का और एक परिचय हो गया मेरा। हम लोग पिकनिक के लिए गए थे एक गाँव में, और वहाँ पे मेरे दोस्त के घर में ये सब चित्र लगाए हुए थे। लेकिन वहाँ पे भी एक चित्र देखा मैंने, सृष्टि चक्र का। तो वहाँ पे जब देखा मैंने 5,000 साल पहले आप यहाँ पे आए थे, वो भी बहुत बहुत मुझे अजीब लगा था। लेकिन उस वक्त भी एक्चुअली वो सब मैं पूरी तरह देख नहीं पाया, क्योंकि वो सब दोस्त लोग थे साथ में, और वो मुझे वहाँ पे उठा के लेके चले गए, ये क्या देख रहा है करके। तो वहाँ भी मेरे दिमाग में कुछ था कि कुछ देखने का रहेगा करके। उसके बाद में कोल्हापुर में एक बड़ा सेंटर भी हुआ था, और वो सेंटर मेरे घर और कॉलेज के बीच में ही था।
और रोज वहां से कम 4 से 5 बार मैं जाता था, लेकिन फिर भी कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वहां पे क्या है देखने की। मालूम था कि कोई अच्छा है वहां पे, लेकिन कभी अंदर झांकने की भी कोशिश नहीं की थी। उसके बाद क्या हो गया, मेरी शादी कराई गई तो ससुराल भी बराबर उस सेंटर के सामने ही था, तो उसकी वजह से मैं और नजदीक आ गया। लेकिन उसी वक्त हम लोग कोल्हापुर से पुणे आ गए, और पुणे से जब भी हम कोल्हापुर जाते थे तो सेंटर में अंदर जाके देखते थे क्या है कैसा है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था। और फिर 2011 में क्या हो गया कि वहां से एक मैसेज आ गया, नंदा बहन जी ने और रंगराव भाई जो है वहाँ के, उन्होंने पूछा कि आप अबू जा सकते हैं माउंट आबू, वहाँ पे इंजीनियर्स का एक कुछ तो फोरम था, वहाँ पे इंजीनियर्स फोरम में जा सकते हैं क्या। तो मैंने पहले हाँ ना करते करते फिर जाने की सोचा। और वहाँ पे 3 दिन सही में बहुत अच्छे गए मेरे 2011 में। ज्ञान सरोवर में वहाँ पे लेके गए थे, और 3 दिन वहाँ पे इतने अच्छे गए कि वहाँ जाके समझ में आया कि ये कुछ तो अलग ही दुनिया है, और यहाँ पे हमने इन्वॉल्व होना है करके। और वहाँ 3 दिनों में मुझे अभी भी याद है कि 3-4 क्लासेस अच्छे हुए थे। सबसे पहले वहाँ पे आत्मा का परिचय दिया था दादी रत्न मोहिनी जी ने, और इतना अच्छा वहाँ पे नॉलेज मिल गया था, बेसिक नॉलेज, कि वो वाइब्रेशन तो अलग ही थे। उसके बाद स्वामी रत्न भाई का लेक्चर था, वो भी सुन के आए थे। लेकिन वापस यहाँ पे आने के बाद एक तो मैं पूरा शाकाहारी बन गया उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत लेक्चर उसके भी सुने थे 2011 में। लेकिन फिर भी वापस वो कंपनी के कामकाज में वापस वो आगे जाने की कोशिश नहीं की। फिर 2017 में क्या हो गया कि मेरे घर में 2 आत्माएं आत्माएं अच्छी आ गई, ओम और आर्या। उन्होंने किसी एग्जाम में वो अच्छे मार्क निकाले थे। उसके बाद उनको मैंने पूछा कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो उन्होंने मुझसे गिफ्ट ये मांगी थी, आप सेविंग देने वाले हो क्या। तो मैं बोला हाँ दूंगा ना, उसमें क्या है। तो उन्होंने गिफ्ट मांगी कि मुझे हमें दिसंबर में अबू ले चलो, मधुबन जाना है हमें। तो उनको गिफ्ट देना ही पड़ा मुझे, और उनकी वजह से एक्चुअली मैं ज्यादा डीप में आ गया। और 2017 के दिसंबर में जाना था वहां पे, लेकिन उसके पहले ये भी था कि अभी आउटर में जाना है तो प्रॉपर कोर्स भी करना पड़ेगा। तो 3-4 महीने पहले यहाँ पे सेंटर ढूंढ लिया, और फिर वहाँ पे कोर्स किया। मेरा कोर्स का टीचर थी विद्या बहन जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे सिखाया। और जो बचपन से मेरे दिमाग में मेरे एक सवाल था कि देवता कौन है और सही में इनका भगवान कौन है, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे क्लियर किया। और वहाँ पे आत्मा परमात्मा का ज्ञान अच्छा मिला मुझे। डे 1 के बाद डे 2 में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सवाल पूछे पहले 2 दिन के। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि मुझे तैयारी भी करके जाना है। फिर डे 2 से मैंने रिवीजन करके जाना शुरू किया था, और उस 7 दिन में मेरा सही में अच्छा नॉलेज क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मुरली भी शुरू की वो पुराने सेंटर पे। और उसके बाद जब मैं मधुबन गया तो वहाँ पे एक्चुअली 2 दिन पहले हम लोग पहुंच गए थे, जब वहाँ पे भीड़ कम थी। तो डायमंड हॉल में भी बहुत अच्छी सेवा करने का चांस मिला हमें उस वक्त। वहाँ भी प्रकाश भाई करके थे, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी, डायमंड हॉल के स्टेज तक हमें लेके गए थे वो। और उसके बाद 31 दिसंबर 17 की जो आखिरी मुरली थी, मतलब उसके बाद बाबा आए नहीं एक्चुअली। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो मुरली मुझे मिली, बाबा मिलन हुआ। और जब वहाँ पे था मैं, तो वो वाइब्रेशन जो थे ना वहाँ पे, मतलब मेरा हो गया, मैं बाबा का, मैं मेरा बाबा मेरा, वो जो फीलिंग है वो यहाँ पे एक्चुअली आ गई मुझे। और उसके बाद आने के बाद 3 साल से मैं कंटिन्यू मुरली क्लासेस कराना चाहता था, लेकिन सुबह का तो कभी हो नहीं पाया। लेकिन मोस्टली मैं शाम को आता था, और शाम का क्लास करने की कोशिश करता था मैक्सिमम टाइम। और कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि शाम का क्लास करते करते भी कभी ऐसा हुआ था कि अभी बंद करेंगे क्या, जाने का कुछ क्या जरूरत है, घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा ही आ रहा था कि अभी ये मुरली के बाद हम लोग कल से घर में पढ़ेंगे, जाने की जरूरत है। लेकिन उसी दिन ऐसा ऐसा हो गया, अश्विनी दीदी ने मुझे पता कि आप मुरली पढ़ने वाले हो आज। मतलब बाबा से और मेरा वापस इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया एक्चुअली। उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं कि अभी बंद करना है या घर में जाना है करके। मतलब भगवान की मुरली, भगवान के वाक्य, मैं भगवान के घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ये अनुभव था, वो उल्लेखनीय था। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मुरलियों में भी बहुत ऐसा बातें हैं कि बहुत सारे उत्तर वहां पे मिल जाते हैं मुरलियों में। मेरे लौकिक में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते थे, उसके उत्तर हमेशा अभी भी मुझे मिलते रहते हैं मुरलियों में उसके उत्तर। इसलिए मुरली पढ़ना कभी भी अभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। और इसका अगर फायदा देखेंगे ओवरऑल इस नॉलेज का, तो 7-8 साल पहले भी मैं ऐसा ही काम करता था, सुबह 6:30 से लेके रात तक। लेकिन उस वक्त जब मैं घर आता था तो पूरा मतलब डाउन था, और कभी कभी ऐसा था कि मतलब पेन किलर खा के ही सुबह सोना पड़ता था।
अभी भी उतना ही काम करता हूँ, उतना प्रेशर रहता है, लेकिन अभी अभी भी सुबह का जो रहता है मेरा उत्साह, वो शाम को रहता ही रहता है, क्योंकि मैं दिन भर में कर्मयोगी की तरह बाबा के साथ रहने की कोशिश करता हूँ। और बाबा का ज्ञान जो है उसका और फायदा क्या होता है ना, रैट रेस, मतलब कंपनी में काम करने तो आगे आगे जाना है, आगे आगे पढ़ने के लिए प्रमोशन, अच्छी ग्रेड मिली है इसलिए काम करते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से मैंने वो पूरा मतलब छोड़ दिया था, काम तो करता था, लेकिन ये देखा था कि मेरे टीम में लोगों का उत्साह कैसे बढ़े, और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ काम के लिए काम करना है और मोटिव रख के काम करना है, ऐसा था। उसका फायदा ये भी हो गया कि रिजल्ट मेरे अच्छे आने लगते थे, और पिछले 3 साल से अच्छे ग्रेड्स मिल रहे थे, और पिछले हफ्ते में मुझे प्रोग्रेशन मिल गया था। मतलब कुछ दिमाग में भी नहीं, लेकिन ये नॉलेज का मतलब एक अनडायरेक्ट फायदा है। ये हद की बात हो गई, बेहद में तो हम आगे जाने वाले हैं, सत्युग में जाने वाले हैं, लेकिन ये हद की बात ही वैसी होती है कि इसका हमें फायदा बहुत मिलता है। ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल ज्ञान का जो फायदा होता है ना, मतलब कोई भी चेंज रहता है अपने जीवन में, तो क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि कोई भी चेंज के 4 स्टेज रहते हैं। फर्स्ट स्टेज रहता है कि डिनायल स्टेज, मतलब नहीं करना है मुझे, चेंज का नहीं है क्या, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। उसके बाद का स्टेज रहता है रियलाइजेशन, मतलब वो रियलाइज होता है कोई चेंज रहता है तो। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, और उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट स्टेज। पहले 3 स्टेज जो है तो मेरे जीवन में तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत देर की है, मैंने वो 3 चीजों में निकालने के लिए बहुत बहुत सारे साल एक्चुअली मैंने गवा दिए। लेकिन इसके आगे का जो स्टेज है इम्प्रूवमेंट का, जिसको बाबा कहते हैं कि उड़ती कला का स्टेज, तो मैं भी ये मेरा भी यही प्लान है कि वो आगे की स्टेज बहुत फास्ट सही में अच्छी करे, सेवा में या चारों सब्जेक्ट में अच्छा काम करे। और मेरा एक ये भी अनुभव है कि सेवा और योग का कुछ तो कनेक्शन है। जिस दिन मैं किसी अच्छी सेवा का निमित्त बनता हूँ, उस दिन का मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। ये सही में ऐसा बहुत बार मैंने अनुभव किया है कि कहीं भी बार सेवा का निमित्त बन गया मैं, तो उस 4-5 दिन का योग का जो है ना मेरा लेवल बहुत अच्छा हमेशा रहता है, और मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग मुझे आती रहती है। और यही है अभी, मतलब बाबा के साथ आने के बाद अभी यहाँ से आगे कैसे जाना है, मतलब और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे प्लानिंग करके कैसे आगे जा सकते हैं, इसके बारे में सोच रहा हूँ अभी भी। मुझे पहले से भी लॉकडाउन के पहले भी सेवा करनी थी। हमारा प्लान भी था कि आकांक्षा भगिनी कंपनी में आएगी और कुछ कोर्स कराएंगे, लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया। फिर एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आ गया अश्विनी दीदी का कि कंपनी में कुछ कर सकते हैं क्या। तो इमीडिएटली मैंने बॉस को पूछा और उन्होंने हाँ कर दी। तो वहां पे पहले मुकुल भाई जी के हमने 3 लेक्चर रखे थे। उसके बाद कंपनी से मुझे वापस फोन आ गया कि आज अच्छे लेक्चर और करो करके। तो मुकुल भाई जी की 3 लेक्चर्स और 3 डेज का कोर्स आकांक्षा बहन जी का, वो 6 दिन का कोर्स एकदम अच्छा हो गया। और कंपनी में बहुत लोगों ने अपने फैमिली के साथ वो देखा, और उसका भी फायदा भी हो गया कि कुछ अभी बहुत लोग हैं भी आना चाहते हैं सेंटर पे, पापा का बच्चा बनना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो वो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर 2 दिनों में। वो भी अच्छा एक्चुअली सेवा हो गया। हाँ, और बाबा की साथ का कैसे हमें एक्चुअली फायदा होता है ना, वो मतलब सितंबर महीने में जो हमें कोरोना का मतलब बीमारी हो चुकी थी, उसके बारे में मतलब ऐसा हो गया कि उस वक्त पहले बीमारी आ गई, उसके बाद टेस्ट हो गया, उसके बाद सब मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी राय दी गई थी। लेकिन हमने घर में रहने का फैसला किया था, और घर में रह के मतलब सब दवाइयाँ लेके घर में ही क्वारंटाइन रह के वो कैसे उसमें से बाहर निकलना है, उसमें हम काम कर रहे थे। और उसी वक्त हमने सोचा कि अभी इतने दिन मिलने वाले हैं, तो उसमें हमें योग और नॉलेज की गेन करने के लिए भी काम करना है। तो उसी वक्त सौभाग्यवश ऐसा होता कि मुरलिया भी बहुत लेके घर गए थे, अभी तो मुरलिया तो 69 से लेके शुरू किया हम लोगों ने। तो 4 साल की मुरली तो उसी वक्त पढ़ के हो गई। दिन में 4-4 मुरलियाँ पढ़ते थे हम लोग एक दिन में, और उसका इतना अच्छा फायदा हो गया ना कि बहुत सारे मतलब नॉलेज बढ़ी गया, सवाल भी क्लियर हो गए बहुत सारे। अब बाबा ने कैसे 69 से लेके अव्यक्त होने के बाद में सेवाएं शुरू कैसे की, और कैसे गाइडेंस दिया, अव्यक्त होना मतलब क्या है, और दिन का भी ओवरऑल शेड्यूल कैसा चाहिए, वो सब बातें उसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई। और उस सब में हम लोग
ये भी भूल गए कि बीमारी क्या है करके, और बीमारी का फायदा हो गया। और रूपाली माता जी का है, वो भी मतलब खुद बीमार थी, हमें तो मतलब सिर्फ बैठना ही था। उन्होंने मतलब बाबा की शक्ति का ऐसा अनुभव किया कि काम करते करते भी, सब घर का काम करते हुए भी मतलब बाबा ने शक्ति दिया, और उसकी वजह से सब कंट्रोल में आ गया। ये बहुत अच्छा अनुभव था ओवरऑल। हाँ, धारणा में मतलब मैंने जो बोला 2011 में आने के बाद ही वहाँ से हमने भोजन का तो सब धारणा हुई हुई थी। उसके बाद पवित्रता की धारणा भी शुरू से करते थे। और ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में जो एक बार मुकुल भाई ने क्लास लिया था, उसके बारे में उसके सोच के ही मतलब हमेशा उसके ऊपर चलती है, ऐसा हो गया। और उसका फायदा भी होता है, मतलब शरीर के लिए भी फायदा होता है। और कोई भी छोटी मोटी बीमारी की भी आती नहीं अभी, ऐसा भी फायदा उसका है। और मतलब दिन भर कितना भी काम करने के बाद मतलब जो बोलते हैं ना, हद की बात है एक्चुअली, लेकिन वो भी कभी मतलब ऐसा ये नहीं फील करते कि डोज हो गए, लेकिन अभी कल कब कंपनी जाना है कि नहीं जाना है, ये हो गया। दूसरा है कि रिलेशंस बॉस के साथ या पूरी टीम के साथ रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। क्योंकि यहाँ पे जो बोलते हैं आत्मा, आत्मा भाई भाई, ये जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, हर एक को आत्मा देखकर ही हमें रहना है। इसलिए मतलब सही में मतलब काम करते वक्त भी सब जगह पे ऐसा फील आ जाता है कि अभी किसी के साथ मतलब द्वेष या रोब नहीं रखना है। और दूसरा कि मेरा वैसे भी तो मतलब मैं शांत स्वभाव का था पहले से, लेकिन पिछले 5-6 साल पहले मैं थोड़ा गुस्से वाला बन गया था, कंपनी में बहुत प्रेशर आने के कारण वगैरह वगैरह। लेकिन वो भी मतलब अभी बेसिक जो 5-6 साल बिगड़ गया था, ऐसा कह सकते, लेकिन वो वापस एकदम सुधर गया, मतलब ओरिजिनल आ गया वापस। और धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अजित भाई जी, आपने बहुत सुंदर रीति से कैसे ज्ञान में आए, कैसे मधुबन की यात्रा हुई, बाबा मिलन की क्या अनुभूति हुई, और किस प्रकार से बाबा हमें संभालता है जिस दिन हम थोड़ा सा ट्रैक चेंज करने वाले होंगे, या जिस दिन थोड़ा सा सोचते हैं अभी क्या सेंटर में जाना, और उसी दिन बाबा कैसे सेवा के बहाने बुला लेता है। ये हमें भी नहीं पता होता है, निमित्त तो दीदियां बनती है, लेकिन कराने वाला तो बाबा होता है, क्योंकि बाबा को हर एक बच्चे की बहुत फिक्र है, और इसीलिए बाबा खींचता है। और उस दिन से फिर वो बात पक्की भी हो जाती है कि आज हमें बाबा ने खींच लिया। इसलिए ये बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाया, और आप बहुत अच्छी सेवा के निमित्त बने। और साथ ही में दूसरी विशेषता ये है कि जैसे इनके दोनों लौकिक बच्चे जो है वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन दोनों माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से पक्का कराया है। दोनों ही फर्स्ट रैंकर्स है और ट्विंस है, भाई बहन। लेकिन बहुत अच्छी तरह से घर में वातावरण होने के कारण पक्का कराया है कि मुरली क्लास सुबह एक साथ बैठना है, पढ़ना है। घर में ही जैसे कि सभी 6 लोग बैठ के मुरली रोज एक 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 बच्चे को रोज टर्न लगता है कि आपको मुरली सुनानी है। तो इस तरह से माता पिता ही ये समझ रहे हैं कि लौकिक के साथ अलौकिक पढ़ाई का कितना महत्व है। तो ये बहुत सुंदर प्रेरणादायी बात है। कई बार हम सोचते हैं, खास करके जिनके टीनेजर्स बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनके लिए कि इनके तो अभी जवानी के दिन है, दुनिया देखनी है, दुनिया की मजा लेने हैं। और जब थोड़ा सा ट्रैक बिगड़ता है तब माता पिता सोचते हैं कि अभी इनको ज्ञान का टच दे और ये सुधर जाए। लेकिन अगर बचपन से ही हम थोड़ा सा बीज उनके अंदर ज्ञान का डाले तो बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हो सकता है। इनके बच्चे भी बहुत अच्छी धारणा करते हैं और ज्ञान में अच्छी रीति से चल रहे। तो ऐसे चारों ही पहिए अगर गाड़ी के चले तो वो परिवार, जैसे बाबा कहते हैं ना, पूरा परिवार, तो वृक्ष के वृक्ष आ गया। तो सेंटर में भी खुशी होती है कि ऐसे पूरे परिवार के साथ कोई ज्ञान में चलते हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से हम कल मिलेंगे एक नए बाबा के रत्न के साथ और एक नई अनुभव की खजाने लेते हुए। ओम शांति। ओम शांति दीदी।